Namaskar, I am homeopathic physician Dr. Sanjeev Bhama. As Diwali is approaching, the entire country will be filled with festive atmosphere. So first of all, I extend my heartfelt wishes to you in advance for upcoming Diwali and pray that your Diwali is filled with prosperity, happiness and wealth. But when we talk about wealth, I believe that health is the greatest wealth we all can have. So in this video we are going to discuss about some several illnesses and health issues which tends to become more common during the Diwali season in India due to weather transitions or increased pollution from use of firecrackers or obviously change in diet. Culturally we all clean our homes and offices before Diwali और ये सफाई हम केवल दिखाने के लिए नहीं करते बल्कि एक पॉजिटिव एनर्जी, समृद्धि और एक नए आरंभ का स्वागत करने के लिए करते हैं। और ऐसा माना भी जाता है कि माँ लक्ष्मी साफ़ सुथरे और रोशनी से जगमगाते स्थानों पर निवास करती है। एंड क्लीनलीनेस ऑल्सो एंश्योर्स सेफ्टी ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड ब्रिंग्स पीस ऑफ माइंड। सो इन मैनी वेज अ क्लीन स्पेस रिफ्लेक्ट्स अ क्लीन स्टार्ट। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें डस्ट एलर्जी होती है। वो इस सफाई अभियान से इतने परेशान हो जाते हैं कि अपनी दिवाली बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाते और ये हर साल होता है उनके साथ। तो ऐसे लोगों की समस्या को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे लोग जो डस्ट एलर्जी से परेशान हैं उनको इसकी जानकारी दी जाए और कुछ कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन बताई जाए ताकि वो सभी पेशेंट्स डस्ट एलर्जी के प्रकोप से बच सकें और अपने परिवार के साथ अच्छे से धूमधाम से दिवाली मना सकें। तो आइए समझते हैं कि डस्ट एलर्जी होती क्या है। डस्ट एलर्जी एक प्रकार की एलर्जी है जो कि घर में मौजूद घर की धूल, जिसे हम हाउस डस्ट कहते हैं, उसमें मौजूद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है। और जैसे कि डस्ट माइट्स, ये बहुत छोटे छोटे से जीव होते हैं जो घर के गद्दे, तकिए, कारपेट्स, कर्टन्स में पाए जाते हैं। एक होते हैं मोल्ड स्पोर्स, फफूंदी के बीजाणु, या तिलचट्टों का मल, या पालतू जानवरों की डेड स्किन, या फैब्रिक फाइबर्स, या पोलन्स जिसे हम परागकण कहते हैं। लेकिन इनमें से सबसे आम एलर्जन होता है डस्ट माइट। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी बॉडी में ये एलर्जी होती कैसे है। ऐसा क्या होता है कि सिर्फ कुछ डस्ट पार्टिकल्स के नाक में जाने से सीवियर एलर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। छींकें आने लगती है, खांसी आने लगती है, नाक में जलन होने लगती है, आँख में जलन होने लगती है, नाक से पानी आने लगता है, आँखों से पानी आने लगता है, स्किन रैशेज़ हो जाते हैं, खुजली आने लग जाती है, और वो भी सिर्फ डस्ट पार्टिकल से। जबकि जब सफाई कर रहे थे तो उस टाइम और भी बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, हमारी बॉडी में एक होता है इम्यून सिस्टम। ये हमारी बॉडी में एक तरीके से हमारी आर्मी होती है। जैसे ही कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगाई या कुछ भी जो हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक हो सकता है, हमारी बॉडी में जैसे ही एंटर करता है वैसे ही इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिव होता है और उसको ख़त्म करने का पूरा प्लान बनाता है। जैसे मानो कोई बैक्टीरिया हमारे नाक से अंदर चला गया और सांस के साथ वो लंग्स तक चला गया। अब यहाँ इम्यून सिस्टम क्या करेगा, तुरंत एक्टिव होगा और IgE एंटीबॉडीज़ बनाएगा। और ये IgE एंटीबॉडीज़ मास्ट सेल्स को ट्रिगर करेगी टू प्रोड्यूस हिस्टामिन। और अब ये जो हिस्टामिन प्रोड्यूस हुआ है ना, ये प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन और अदर सिम्टम्स लाइक खांसी आना, छींकें आना, स्किन रैशेज़ होना, स्किन में खुजली आना। लेकिन फाइनली ये सब प्रोसेस होके हमारी बॉडी को उस बैक्टीरिया से छुटकारा मिल जाएगा। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि हमारी बॉडी किसी भी चीज़ को बैक्टीरिया, वायरस समझने लगती है। आपके नाक से गए सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स ही हैं, लेकिन बॉडी को लगेगा कि ये कोई ख़तरनाक बैक्टीरिया, वायरस है और इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिव होकर अपना काम चालू कर देगा, जबकि है वो सिर्फ डस्ट पार्टिकल से। अब ऐसा होते ही लोग तुरंत जाते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने और उन्हें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, उन्हें दी जाती है एंटीहिस्टामिन्स जैसे सिट्रिजिन, लोराटाडिन या कुछ
ल्यूकोट्रिन मॉडिफायर जैसे मोंटेलुकास, या कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे फ्लूटिकासोन, ब्यूडेसोनाइड, या इन सब का एक कॉम्बिनेशन भी आता है, एक मोंटेलुकास्ट और लिवोसिट्रिजिन, बहुत कॉमन है आजकल। और ये सब लेते ही पेशेंट की खांसी, छींके, जुकाम, खुजली सब गायब हो जाती है। पेशेंट को लगता है वाह क्या दवाई दी है, इसी डॉक्टर की दवाई लगती है मुझे, तो बिल्कुल आराम पड़ गया। आपको सर्दी जुकाम में तो आराम पड़ गया, लेकिन क्या आपको पता है आप जाने अनजाने में कितने बड़े रिस्क जोन में चले गए। इन मेडिसिन्स ने आपके डिफेंस मैकेनिज्म को ब्लॉक कर दिया है, आपके इम्यून सिस्टम को बंद ही कर दिया है। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है और सिचुएशंस ऐसी हैं कि आगे भी चलेगा। किसी भी टाइम कोई भी देश किसी भी देश पे कभी भी हमला कर सकता है, और ऐसे में अगर आपका जो डिफेंस सिस्टम है S-400 उसमें कोई ख़राबी आ जाए तो आप क्या करेंगे? उसको रिपेयर करेंगे या उसको बंद करके साइड में रख देंगे? ऑब्वियसली रिपेयर करना ही सही रहेगा, क्योंकि अगर आपने उसको ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया और अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम आप पे हमला हो गया तो आपको बचाएगा कौन? आपका डिफेंस सिस्टम तो बंद पड़ा है। सेम यही कंडीशन यहाँ भी है। आपका इम्यून सिस्टम हल्का सा गड़बड़ाया, कुछ चीज़ों को मिस इंटरप्रेट करने लगा या हल्का सा ओवर रिएक्ट करने लगा, तो आपने उसको ब्लॉक ही कर दिया, उसको बंद ही करके साइड में रख दिया। अब अगर सच में इस टाइम कोई ख़तरनाक वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ गया तो उससे आपको कौन बचाएगा? आपका डिफेंस सिस्टम तो बंद पड़ा है। तो मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनल ओपिनियन यह है कि अगर ऐसा होता है तो उसको रिपेयर करना ही ज़्यादा ठीक रहेगा बजाय उसको ब्लॉक करने से। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि ये मेडिसिन्स कभी नहीं लेनी चाहिए। अगर सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल है, आपकी बॉडी वो सिम्टम्स झेल ही नहीं पा रही है या आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, ऐसे कंडीशंस में आप ये मेडिसिन्स ले सकते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में भी आपको उसको वापस रिपेयर करके वापस एक्टिव तो करना पड़ेगा ना, और ये पॉसिबल है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कभी भी आपके इम्यून सिस्टम को ब्लॉक नहीं करेगा, उसे रिपेयर करेगा। हाँ, हो सकता है रिपेयरिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन एक परमानेंट सॉल्यूशन तो है ना। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स जिससे आप अपना इम्यून सिस्टम करेक्ट कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। सो दी वेरी फर्स्ट मेडिसिन इज़ एलियम सिपा। अगर आपको बहुत ज़्यादा छींके आ रही हो, नाक से पतला पानी बह रहा हो और इतना ज़्यादा कि उसको हैंकी से साफ़ करते करते आपकी नाक ही छिल जाती हो, आँखों में जलन और पानी आ रहा हो, गर्म कमरे में आपके सिम्टम्स बढ़ते हों और खुली हवा में आराम मिलता हो, ऐसे में दिस स्मॉल रेमेडी कैन लिटरली हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ योर एलर्जी। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। अगर नाक से पतला पानी आ रहा है और नाक में जलन हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है, आपके ये सारे सिम्टम्स रात में बढ़ते हैं और ठंडी हवा से बढ़ते हैं, बंद कमरे में आपको घुटन महसूस होती है और आपको बाहर खुली हवा में जाने का मन करता है, तो ऐसी कंडीशंस में आर्सेनिक एल्बम आप ले सकते हैं। और ये मेडिसिन डस्ट एलर्जी के बहुत सारे केसेस कवर करती है, क्योंकि आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट बहुत ज़्यादा फास्टिडियस होते हैं, बार बार हर चीज़ की सफाई करते हैं, और जितनी सफाई करते हैं उतना ही डस्ट के कांटेक्ट में आते हैं, तो ऐसे में ये मेडिसिन बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है। इसके बाद एक मेडिसिन आती है नेट्रम म्यूर। छींकों के साथ नाक से बिल्कुल साफ़ पानी बहना, होंठ सूखे रहना और सूंघने की शक्ति कम हो जाना, ये बहुत ही मार्क्ड सिम्टम है इस मेडिसिन का। पेशेंट को स्मेल आनी बंद हो जाती है। ये मेडिसिन इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ को बहुत सूट करती है। इंट्रोवर्ट मतलब अपने अपने में रहने वाला व्यक्ति, या किसी से कुछ भी शेयर नहीं करना, अपने इमोशंस हमेशा दबाए रखना, और ये पेशेंट्स इतने इंट्रोवर्ट होते हैं कि ये किसी से इवन आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाते। तो अगर आपके सिम्टम्स अगर इससे मैच होते हैं, सो यू कैन टेक नेट्रम म्यूर। एक मेडिसिन है सेबाडिला। लगातार तेज़ छींके आना, नाक और गले में खुजली होना, आँखों में खुजली आना, ऐसे सिम्टम्स कवर करती है सेबाडिला। अच्छा,
इसमें पेशेंट को स्पेशली फूलों की खुशबू और डस्ट से बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे ही पेशेंट फूलों की खुशबू या डस्ट के कांटेक्ट में आता है तो उसके सिम्टम्स एग्रावेट होने लगते हैं या बढ़ने लगते हैं। अगर आपको भी ऐसा होता है तो सबडेला कैन फिक्स योर प्रॉब्लम है। इसके बाद नक्स भूमिका, रात में नाक बंद रहना इस मेडिसिन का मेन सिम्टम है और ये मेडिसिन स्पेशली उन लोगों को सूट करती है जो नशे पत्ते करने के शौकीन होते हैं, लेकिन शराब पीने से उनके सिम्टम्स बढ़ भी जाते हैं। इवन दे कैन यूज़ इट फॉर हैंगओवर इफ़ेक्ट्स। हैंगओवर मतलब शराब पीने के बाद जो सर दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स होते हैं, उसमें नक्स भूमिका बहुत अच्छा काम करती है। नक्स भूमिका के पेशेंट्स के सिम्टम्स सर्दियों में एग्रावेट करते हैं और चाय कॉफ़ी से भी बढ़ते हैं। तो इसके अलावा एक मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला आप कब लेंगे? अगर आपकी नाक से मोटा, गाढ़ा, पीला या हल्का हरा पानी बह रहा हो, ये सिम्टम्स शाम होते होते बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हो। पल्सेटिला के पेशेंट बहुत ही मतलब कोमल और सॉफ्ट हार्टेड या बहुत इमोशनल पेशेंट्स होते हैं जिसको बात पे रोना ही आ जाता है। उनको खुली हवा में बहुत आराम मिलता है और स्पेशली फीमेल्स के लिए तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और भी बहुत सारे मेडिसिन है। काली बाइक्रोम, इसमें भी पल्सेटिला की तरह नाक से मोटा, गाढ़ा और पीला पानी बहता है और बहुत ही चिपचिपा पानी होता है। पल्सेटिला का पानी चिपचिपा नहीं होता, लेकिन काली बाई के नाक का पानी बहुत चिपचिपा, स्टिकी डिस्चार्ज होता है। और साइनसाइटिस की भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। जिन पेशेंट्स को साइनस में दबाव या दर्द महसूस होता है, ऐसे लग रहा हो जैसे कोई उनके साइनस में कुछ पानी जैसा भरा हुआ है और उससे बहुत तेज़ सर दर्द होता हो, तो ऐसी कंडीशन में काली बाइक्रोम बहुत अच्छा काम करती है। काली बाई का एक और मार्क्ड सिम्टम होता है पोस्ट नेज़ल ड्रिप। पेशेंट को ऐसा लगता है कि उनकी नाक से पानी गले में गिर रहा है। ये बहुत ही मार्क्ड सिम्टम है काली बाई का। और भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं। सो फॉर बेस्ट रिज़ल्ट यू शुड कंसल्ट अ नियर बाय होम्योपैथ, क्योंकि अगर आपके सिम्टम्स मेडिसिन के सिम्टम्स से मैच नहीं होते हैं तो फिर वो मेडिसिन भी काम नहीं करेगी। और अगर आपके सिम्टम्स मेडिसिन के सिम्टम से परफेक्टली मैच हो जाते हैं और आपने राइट पोटेंसी में, सही पावर में वो दवाई ले ली, तो मेरा दावा है कि आप सिर्फ इलाज नहीं, आप जादू होता देखेंगे। और अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन डस्ट एलर्जी के केस में मुझे अभी याद आई, हिस्टामिनम। ये एक तरीके से होम्योपैथिक एंटी एलर्जिक दवा है। आप इस दवा को किसी भी तरह की एलर्जी में ले सकते हैं एंड इवन आप इस दवा को किसी दूसरी दवा के साथ भी ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। दिवाली के इस पवित्र अवसर पर आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।